हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में हमें पढ़ना है बहुपद के शून्यक के बारे में। बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, हमारे पास क्या है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले हम जानेंगे बहुपद का शून्यक क्या होता है। बहुपद का शून्यक किसी बहुपद में चर का मतलब एक्स वाई जेड के स्थान पर जिस संख्या को रखने से बहुपद का मान शून्य हो जाए उस संख्या को बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो हमारे पास कोई भी बहुपद होगा, उसमें एक्स वाई जेड के स्थान पर हम कोई संख्या रखेंगे और उसका मान शून्य हो जाएगा, तो जिस संख्या को रखने से वो शून्य हो जाए उसे उसका शून्यक कहते हैं। जैसे हमारे पास है x + 5, तो यहां पर हम अगर x के स्थान पर -5 रख दे, इस बहुपद में क्या रख दे -5, तो -5 रखने से ये हो जाएगा शून्य। तो -5 इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ऐसे ही हम एक और बहुपद लेते हैं। हमारे पास बहुपद है x² - 4, x² - 4। तो अगर हम यहां पर x के स्थान पर 2 रख दे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4। 2 का स्क्वायर का मतलब 4, 4 - 4 यानी कि 0। तो इस बहुपद का शून्य क्या आया, 2। तो x या y के स्थान पर जिस संख्या को रखने से हमारा बहुपद शून्य हो जाए उसे हम बहुपद का शून्यक कहेंगे। एक वास्तविक संख्या के बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि p के बराबर 0, यानी कि x के स्थान पर ये बहुपद था px, यहाँ x के स्थान पर या k कोई संख्या है k जिसे रखने से ये 0 हो जाए तो वो इस बहुपद का शून्यक कहलाती है। दो चीजें यहाँ में नोट करनी है। अचर बहुपद, अचर बहुपद का मतलब होता है जिसमें सिर्फ अचर पद होते हैं, चर पद नहीं होते, यानी एक्स वाई जेड जिन बहुपदों में नहीं होते। जैसे हमारे पास ये बहुपद लिखो, एक बहुपद, 2, 3, ये 5, ये क्या है, ये बहुपद है, तो इनका कोई भी शून्यक नहीं होता। दूसरी बात नोट करनी है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का एक शून्यक है। तो हमारा शून्य बहुपद है उसका प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या है, एक शून्यक है। शून्य बहुपद क्या होता है हमारे पास, हम यहाँ लेते हैं एक शून्य बहुपद, ये शून्य बहुपद है। तो इसका यहाँ पर क्या होगा, कोई भी संख्या इसके साथ अगर हम रखेंगे वास्तविक तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इसलिए जितनी भी हमारी संख्या है, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या को अगर हम गुणा करेंगे 0 ही आएगा, तो इसलिए जो शून्य बहुपद है हमारा, यानी कि जो शून्य है वो प्रत्येक वास्तविक संख्या का एक शून्य, प्रत्येक वास्तविक संख्या बहुपद का क्या है, 0 बहुपद का, शून्य बहुपद का शून्यक है। तो आइए अब इस एक्सरसाइज को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x की 2 + 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी जो नीचे दिए हुए हैं ये x के मान, x बराबर जैसे 0 दिया हुआ है, हमें सबसे पहला ये मान इस बहुपद में रखने से इस बहुपद का मान क्या होगा, यानी x के स्थान पर 0 रखने से इस बहुपद का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस बहुपद को लिखेंगे। ये हमारा बहुपद है px, हमने मान लिया px हमारा बहुपद है। px बराबर 5x - 4x की घात 2 + 3, यह क्या है, हमारा बहुपद है। तो इस बहुपद में क्या करेंगे, हम x बराबर 0 रखेंगे। बहुपद क्या है हमारा, बहुपद px, इसमें क्या रखना है हमें, x बराबर 0 रखने पर यहां रख देंगे हम x बराबर 0। तो x बराबर 0 रखने पर क्या होगा हमारा, ये हमारा यहां पर इस बहुपद में जहां जहां x है वहां हमें 0 रखना है। तो हमने x बराबर 0 रख दिया। 5 यहां x के स्थान पर 0 - 4 x के स्थान पर 0, x की घात 2 थी तो 0 की भी घात 2 ही लगाएंगे, और 3 जो का तो। उसके बाद 5 की गुणा 0 के साथ होकर हो जाएगा हमारा 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 के साथ हो वो संख्या 0 हो जाती है। यहां पर क्या है, -4, यहां 0 की घात 2, 0 की घात 2 का मतलब भी 0 ही होता है। जब 4 की गुणा 0 के साथ होगी ये हो जाएगा 0 और +3। तो यहां पर क्या, 0 0 ये तो खत्म हो गया, हमारे पास बचता है 3। तो 3 हमारा आंसर आ गया। आइए अब करते हैं दूसरा क्या रखना है हमें, x का मान, हमें x का मान रखना है दूसरा, x बराबर -1। तो अब हम रखेंगे x बराबर -1 इस बहुपद में। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, px हमारा बहुपद है, px क्या है हमारा बहुपद, 5x - 4x की 2 + 3, ये क्या है हमारा बहुपद है। इस बहुपद में क्या करेंगे हम, बहुपद में हम बहुपद px में, यानी ये जो ऊपर बहुपद लिखा हुआ है इसमें x बराबर कितना रखेंगे, -1 रखने पर यहाँ रख देंगे हम -1, x के स्थान पर जहाँ x दिया हुआ है वहाँ -1 रखेंगे।
तो यहाँ पर -1 रखने पर हो जाएगा 5 और x के स्थान पर -1 -4 और यहाँ पर -1, यहाँ पर घात 2 है इसलिए -1 की घात 2 कर देंगे और फिर आएगा हमारा 3। इसके बाद क्या करना है, 5 की गुणा जब -1 के साथ होगी ये हो जाएगा -5। ये क्या है, -4 है। -1 के ऊपर घात 2 है, माइनस वाली संख्या के ऊपर जब घात 2 होती है यानी उसका माइनस हटेगा, यानी -1 गुणा -1 का मतलब हो जाएगा 1 और +3 -5 और ये हो जाएगा -4 की 1 से गुणा होकर -4 और +3। तो दो माइनस वाली संख्याएं दोनों आपस में जुड़ जाएगी और जुड़ने के बाद -9 आएंगे और 3 रहेगा अलग। अब यहां पर क्या है, 9 माइनस का है और 3 है प्लस का, तो 9 में से 3 घटकर बचता है 6, लेकिन यहां माइनस के हमारे पास ज्यादा है, अधिक है, इसलिए माइनस के ही आंसर में बचेंगे। आइए अब करते हैं तीसरा है हमारा x बराबर 2, यानी x बराबर हमें अब क्या रखना है, 2 रखना है। अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे अपने बहुपद को, px बराबर जो हमारा बहुपद दिया हुआ है 5x - 4x की घात 2 + 3, ये हमारा बहुपद है। हम क्या करेंगे, बहुपद px में x बराबर कितना रखना पड़ेगा, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर रखेंगे हम 2, तो 2 रखने पर क्या होगा हमारा बहुपद, यहां हम 2 रख देंगे, p और x के स्थान पर 2 रखना है हमें। 5 गुणा 2 और -4, 2 की घात कितनी है यहाँ पर 2 और प्लस के 3, तो 5 दूनी हो जाएगा हमारा 10 -4, 2 की घात 2 का मतलब 2 की 2 बार गुणा और +3, ये 10 हो गया हमारा। यहां पर 4 दूनी 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहां पर 16 हो जाएगा और प्लस का 3। 10 और 3 दोनों प्लस की संख्याएं हैं इसलिए दोनों जुड़ जाएगी और 10 और 3 हमारा हो जाएगा 13 और 13 -16 हो गया ये हमारे पास। तो 13 में से 16 घटकर हमारा बचता है -3, तो इसका आंसर आता है हमारे पास -3। आइए इसके बाद बढ़ते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 के मान ज्ञात कीजिए। यानी यहां पर हमें बहुपद दिया हुआ है ये y² - y + 1, तो इसमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, x के स्थान पर, y के स्थान पर यहां पर क्या रखना है, 0 रखना है, इसका मान आ जाएगा। फिर 1 रखना है y के स्थान पर यानी चर के स्थान पर, फिर उसके बाद रखना है 2, तो ऐसे इसके मान आ जाएंगे। पी वाई हमें दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें क्या रखना है, P0 का मान निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पी वाई बहुपद में क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे y के स्थान पर, तो P0 हमारा हो जाएगा, ये पी वाई है, P0 हो जाएगा जहां y है उसके स्थान पर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। यहाँ y है यहाँ 0 रख दिया, माइनस यहाँ y है यहाँ 0 रख दिया और +1, तो 0 की घात 0 का मतलब क्या होता है, 0 की घात 0 का मतलब 0 ही होता है, ये -0 + 1, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 1। इसके बाद क्या रखना है, 0 के बाद हमें अब निकालना है P1 का मतलब 1 रखना है y के स्थान पर, ये क्या है y, इसके स्थान पर 1 यानी कि 1 रख दिया, -1 और +1, तो 1 का स्क्वायर 1 की घात 2 का मतलब 1 होता है, फिर -1 + 1, तो यहाँ पर क्या होगा 1 - 1 1 -1 ही 0 हो गया और हमारे पास बचता है कितना, 1 बचता है। यहाँ पर 1 में से 1 गया, 0 0 और 1 बच गया, तो 1 आ गया हमारा आंसर। इसके बाद क्या निकालना है हमें, ये P0 हो गया, P1, फिर निकालना है P2 यानी y की जगह हमें रखना है 2, यहाँ y है इसकी जगह हमने 2 रख दिया, फिर माइनस, फिर y की जगह रखेंगे हम 2, फिर 1, 2 के घात 2 का मतलब होगा 2 दूनी 4 और ये -2 + 1, तो 4 में से 2 जाकर बचता है 2, 2 और 1 हो जाएगा हमारा 3। आइए अब करते हैं सेकंड यानी कि दूसरा क्या है हमारा, इसमें दूसरा बहुपद दिया हुआ हमें PT बराबर 2 + t
दूसरा दिया है पी टी बराबर है हमारे पास 2 प्लस टी और उसके बाद प्लस 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर यानी कि 2t की घात 2 माइनस t की घात 3। ये बहुपद हमें दिया हुआ है। तो इस बहुपद में क्या करेंगे हम? सबसे पहले निकालना है हमें P0। तो P0 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? t के स्थान पर 0 रखना पड़ेगा। ये 2 है, 2 को जो का तो लिखेंगे, फिर प्लस का निशान, या क्या है t के स्थान पर 0 प्लस 2, फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास t की घात 2 यानी 0 की घात 2, फिर यहाँ पर t की घात 3 यानी 0 की घात 3। ये 2 जू का तो रहेगा प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 गुना 0, इसका मतलब ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 है। तो ये सब 0 हमारे खत्म हो जाएंगे। हमारे पास बचता है 2 आ गया हमारा आंसर। इसके बाद निकालना है हमें P1 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? t के स्थान पर 1 यानी कि 1 रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम t है हमारे पास, इसके स्थान पर 1 रख दिया, यहाँ 2, यहाँ t के स्थान पर 1 की घात 2 और 1 की घात 3 हमने रख दिया। जहाँ जहाँ t था वहाँ हमने 1 रख दिया। तो 2 प्लस 1 प्लस 1 की घात 2 का मतलब भी 1 ही होता है, 1 ही कम 1 दूनी ये 2 हो जाएगा और ये 1 की घात 3 का मतलब 1 हो जाएगा। तो ये प्लस के हमारे जुड़ जाएंगे, 2 और 1 3 और 2 5 हो जाएंगे। 5 में से 1 जाकर हमारे पास बचता है कितना? 4 बचता है। यहाँ पर 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 गया और हमारे पास बचा इसका आंसर 4। अब निकालेंगे हम P2 का मतलब यहाँ t के स्थान पर 2 हमें रखना है, ये t है इसके स्थान पर 2 और ये t की स्क्वायर है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर क्या है माइनस t की घात 3 यानी 2 की घात 3। तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ पर 2 गुना 2 और माइनस 2 गुना 2 गुना 2। तो यहाँ पर 2 और 2 हमारे कितने हो गए? 4 हो गए और ये 2 दूनी 4 दूनी हमारा हो गया 8 और यहाँ माइनस ये कितना है? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ 8 में से 8 गया 0 और हमारा बचता है कितना? 4 बच गया। 4 है हमारा आंसर। ये यहाँ से 8 से 8 हमारा कट गया। इसके बाद तीसरे पार्ट पर आते हैं। px बराबर x की घात 3 हमें दिया हुआ है। तो px दिया हुआ है, p0 हो जाएगा हमारा 0 की घात 3 यानी x की जगह हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो p0 हमारा हो गया 0 की घात कितना भी हो वो 0 ही होता है। फिर उसके बाद p1 हमें निकालना है। p1 है हमारा 1 की घात 3, 1 की घात 3 का मतलब 1 गुना 1 गुना 1 यानी कि 1 की घात कितना भी हो 1 ही आता है आंसर। फिर p2 निकालेंगे। p2 है हमारा 2 की यानी 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। तो P0 P1 P2 हमारे आ गए। इसके बाद चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा है हमारा px का मान हमें दिया है x माइनस 1 x प्लस 1। तो यहाँ पर लेंगे हम P0 का मान होगा x के स्थान पर, x की जगह पर हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो 0 माइनस 1 होता है -1, 0 में से जब -1 करेंगे माइनस का 1 आएगा और 0 प्लस 1 होता है 1। तो यहाँ -1 की प्लस 1 से गुणा होगी, -1 की प्लस 1 से क्या होगी? गुणा होगी। इसका आंसर आएगा -1 क्योंकि माइनस प्लस गुणा में माइनस हो जाता है। उसके बाद निकालेंगे P1 यानी x के स्थान पर अब हमें क्या रखना है? 1 रखना है। यहाँ क्या रखेंगे हम? 1। तो 1 रखने से क्या होगा? 1 में से 1 गया, हमारे पास बचता है 0। 1 और 1 हमारा हो जाएगा कितना? 2। तो जब 0 की 2 से गुणा होगी इसका आंसर आएगा 0। उसके बाद निकालना है P2 का मतलब x के स्थान पर 2 यानी कि 2 माइनस 1 और फिर यहाँ क्या है? x है, x के स्थान पर 2 फिर प्लस और फिर 1। तो 2 में से 1 जाकर बचता है 1, 2 और 1 होता है हमारा कितना? 3। तो 3 गुना 1, 3 कम हमारा हो जाएगा 3। तो दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताएंगे। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाएं और हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।